ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको कि आम ज़बान में हम ऑटिज्म भी कहते हैं, ये एक ऐसी माजूरी है कि बच्चे जो हैं वो उनकी जहनी तरक्की पर असरअंदाज होती है ये कंडीशन, और इसकी वजह से वो अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको अपनी बात समझाने में दिक्कत महसूस करते हैं। ऑटिज़म के शिकार बालिग और बच्चों को रोज़मर्रा की समाजी सरगर्मियों में मुश्किलात पेश आती हैं। ऑटिज़म के शिकार बच्चों की सुनने और महसूस करने की हिस्स आम बच्चों से मुख्तलिफ होती है। ऑटिज़म के बच्चों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्या ऑटिज़म की बरवक्त तशखीस से इसका इलाज मुमकिन है, इस हवाले से हम बात करेंगे फ़ायज़ा बहमानी साहिबा, जो कि ऑटिज़म थेरापिस्ट हैं और बिहेवियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आगाज़ इसी से करते हैं कि ये ऑटिज़म होता क्या है और इसके असबाब क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सही से बात नहीं कर पाते, वो लैंग्वेज इश्यूज़ होते हैं, थोड़े से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और जिस बिकॉज वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते इस वजह से आप देखेंगे कि उनके जो बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा बिहेवियर इश्यूज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो हम बिहेवियर थेरेपी करते हैं, तो उसमें हम बच्चों की कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके बिहेवियर नीचे जाने लगते हैं। तो जब बच्चा आपसे बात कर सकेगा, आपको समझा सकेगा कि उसको चाहिए क्या, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका इलाज जो है वो पॉसिबल है, लेकिन ये कि इसके सिम्टम्स या इसके कॉजेस पर अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स जो है ना 2 इयर्स से पता चलने लग जाते हैं, और कभी कभी जल्दी भी पता चल जाते हैं अगर टीचर्स और पेरेंट्स एक एक चीज़ को सही से नोटिस करें। तो सिम्टम्स ये होते हैं जैसे कि वो आप देखेंगे बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा आपको, वो अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप उनको देखेंगे कि वो एक ही चीज़ रिपेटिटिव बिहेवियर्स हो रहे हैं, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग हो रही है, अच्छा, और बच्चा हर चीज़ को स्पिन कर रहा है, फ़ैन देख रहा है, पर उसका कोई कॉज नहीं है कि क्यों होता है। ये अभी भी रिसर्च चल रही है, बट अ लॉट ऑफ रिसर्च सेज दैट इट्स जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑटिज़म होता है, बट कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है अभी तक। बट ये है कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन, तो इसमें जितनी आप इंटेंसिव बिहेवियर थेरेपी और डिफरेंट थेरेपीज करवा सकें उसी में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो वो जो बिहेवियर थेरेपी है वो कितनी जल्दी बच्चे में अगर आप शुरू कर देंगे तो इसके थेरेपी के जो इफेक्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे? हम रेकमेंड करते हैं बिहेवियर थेरेपिस्ट, हम एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट हम रेकमेंड करते हैं कि थेरेपी जो है ना जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू हो जाए, बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन पे हम बहुत फोकस करते हैं। अर्ली इंटरवेंशन वर्क्स द बेस्ट, तो जितनी जल्दी आप थेरेपी शुरू करेंगे इतनी जल्दी you'll see रिजल्ट्स। बिकॉज ये होता है कि जितना जल्दी आप बच्चे को बोलना सिखाएंगे, आप बच्चे की उनको इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स सिखाएंगे, तो इतना ही जल्दी वो बच्चा सीखते जाएगा। तो जितना जल्दी शुरू होगा you'll see the results। मिसाल के तौर पे अगर पेरेंट्स को हम ये बताएं कि आपके बच्चे को अगर ऑटिज्म की शिकायत है या इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो उसकी थेरेपी में ये चीजें हम करेंगे उसके साथ, वो क्या क्या चीजें होंगी जो एक थेरेपिस्ट बच्चे के साथ करता है? श्योर, वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। होता ये कि पहले तो हम कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, जैसे अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा राइट, तो हम उनकी साइन लैंग्वेज पे काम करेंगे, जैसे कि एप्पल, जूस, वाटर, तो हम इस साइन लैंग्वेज पे काम करेंगे अगर बच्चा वोकलाइज नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसके अलावा हम उनके बिहेवियर चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे कि अगर बच्चे को कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल बच्चे को पानी चाहिए, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स अक्सर ये करते हैं कि वो उनको पानी दे देते हैं, वो उनको कोशिश नहीं करते कि बच्चा बोले। तो जितनी स्टार्टिंग से हम पेरेंट्स को भी इस तरह ट्रेनिंग करते हैं स्टार्टिंग से ही कि वो घर में भी यही चीज़ करें, हर एक अपॉर्चुनिटी को देखें कि कब आप बच्चे को सिखा सकते हैं कोई ना कोई वर्ड। उसके अलावा इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीज़ें, हैंड वॉशिंग, टूथ ब्रशिंग, और खुद ही इंडिपेंडेंटली खाना खाना, ये सब चीज़ें बिहेवियर थेरेपी का पार्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल सोशल स्किल्स, अक्सर बच्चे जो विद ऑटिज्म वो सोशली कनेक्ट नहीं कर पाते, इमोशंस नहीं समझ पाते, तो हम उस चीज़ों पर भी काम करते हैं कि बच्चा समझ पाए हैप्पी क्या होता है, सैड क्या होता है, एंग्री क्या होता है। इमोशनल कंट्रोल ये बच्चे लूज कर जाते हैं, ऐसा है मतलब, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस में मैंने भी पढ़ा था कि इमोशनल कंट्रोल इन बच्चों को खुद पे नहीं होता, तो क्या वो भी थेरेपी का हिस्सा होता है? वो बिहेवियर के अंदर आता है। तो एज बिहेवियर एनालिस्ट व्हाट वी डू इज हम बच्चे के बिहेवियर को देखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा अगर ये बिहेव कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उससे पहले क्या हुआ है और उसके बाद क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स क्या है, पेरेंट्स से क्या रिस्पॉन्स है, टीचर से क्या रिस्पॉन्स है। बिकॉज हम बच्चे के बिहेवियर पर से फोकस नहीं करते हैं, हम आगे हर अराउंडेड उसकी हर चीज़ों पर फोकस करते हैं और उसके हिसाब से बिहेवियर या आगे जाता है या पीछे होता है। तो डिपेंड्स ऑन द फुल इंटेंसिव बिहेवियर थेरेपी एंड एवरी अदर थेरेपी दैट गोज थ्रू बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए। तो फाइनली अब जब आप इनकी कम्युनिकेशन
जी, कम्युनिकेशन स्किल्स पर जब आप इनकी काम कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट लिविंग पर, सोशल स्किल्स पर, इन तीनों चीज़ों पर जब आप काम कर लेते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों के साथ ये डिजीज़ है, उनके लिए होपफुल बात ये होती है कि ये पॉजिटिवली आकर अपने आप को माशरे का एक हिस्सा, अहम हिस्सा बना सकते हैं। एब्सोल्युटली, जितनी आप बिहेवियर आप थेरेपीज करवाएंगे, जितना आप खुद भी बच्चों के साथ काम करेंगे, इतना ही आपको रिजल्ट्स फ्रूटफुल दिखेंगे कि हाँ बच्चा आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा है। हर बच्चा अपने हिसाब से करता है। तो मैं तो पहले ही कहूँगी, नेवर कंपेयर योर किड्स। अगर आप बच्चों को कंपेयर करने लगेंगे तो फिर आप बोलेंगे ये मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, दूसरा बच्चा ये कर रहा है। नेवर कंपेयर। हर बच्चा, हर ऑटिज्म का बच्चा भी जो है ना वो अलग होगा। एक पूरा स्पेक्ट्रम है, एक लो होता है, इसमें माइल्ड होता है और हाई होता है। तो लो के उसमें ज़्यादा उनको थेरेपी की नीड है। माइल्ड में कि बच्चा कर रहा है उसको बीच में है, वो हाई मीन्स कि वो एडवांस लेवल बच्चा है, ठीक है। तो इसलिए हर बच्चा डिफरेंट होगा विद ऑटिज्म। यू कांट एक्सपेक्ट कि इस बच्चे को ये सिम्टम्स है तो हर बच्चा विद ऑटिज्म के सेम सिम्टम्स होंगे। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो बिहेवियर थेरेपी जो है ना वो इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान करती है। इसी वजह से मैं एक ट्रेनिंग भी करवा रही हूँ जनवरी में, उसका नाम है रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन। तो उसमें हम पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स सबको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कम होती है। तो ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हर जो प्रोफेशनल है इस बिहेवियर थेरेपी को जानना चाहता है कि हर वर्क कैसे करता है और क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं। तो आई विल बी गिविंग दिस ट्रीटमेंट दिस वर्कशॉप इन जनवरी। तो फॉर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स को भी बड़ा फायदा होगा कि जिन बच्चों में खुदा न खास्ता जिन बच्चों में ये है इशू, पेरेंट्स जो है जब वो सीखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे उन बच्चों की तरबियत करनी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका फ़ायज़ा, वक्त दिया आपने।